हेलो गाइस। अब हमारा नेक्स्ट फॉसिल है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करते हैं। जो हमारे चारों पॉइंट हैं, सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, फिर हम फीचर्स बताएंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंसेस्टर ऑफ मैन है या नहीं है, या फिर उसके जो वेरिएंट्स हैं वो किस तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करे हैं इवोल्यूशनरी लाइन में या फिर फाइलोजेनेटिक स्टेटस में, कौन जो है फिट पॉपुलेशन का पार्ट बने, कौन नहीं बने। ठीक है, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे, फिर हम कंक्लूड करेंगे। तो इंट्रोडक्शन, फीचर्स, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। ठीक है, ये हम करेंगे। चलो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में स्टार्ट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं पहले फॉसिल को। द फॉसिल ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस वाज डिस्कवर्ड बाय रेमंड डार्ट। ठीक है, मैंने बताया था आपको ये 1924 में पाया गया। ठीक है, तो द फॉसिल ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस वाज डिस्कवर्ड बाय रेमंड डार्ट फ्रॉम ट्वांग इन साउथ अफ्रीका इन 1924। ठीक है, बस इतना याद रखना कि साउथ अफ्रीका से पाया गया है। कहां से पाया गया? साउथ अफ्रीका से। रामापिथेकस कहां से पाया गया था बताओ? शिवालिक फुटहिल से। ठीक है, पहला फॉसिल शिवालिक फुटहिल से पाया गया रामापिथेकस, ये पाया गया साउथ अफ्रीका से। और जो ये फॉसिल मिला है ये चाइल्ड फॉसिल है, एक बच्चे का फॉसिल मिला है, चाइल्ड फॉसिल। अच्छा, हमने कैसे पता लगाया कि ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस का है? कार्बन डेटिंग से, कार्बन डेटिंग मेथड से हमने ये पता कराया कि इस टाइम फ्रेम में इस तरह का फॉसिल है। ठीक है, और ये इवोल्यूशनरी लाइन में फिट कर रहा है। ठीक है, ये हमने बाद में पता किया है। रामा से ऑस्ट्रेलो, ऑस्ट्रेलो से बताओ निएंडरथल, ऑस्ट्रेलो से इरेक्टस, इरेक्टस से निएंडरथल, निएंडरथल से मॉडर्न मैन। ठीक है, यही तो हम काम कर रहे हैं इसको अरेंज करने का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये एक चाइल्ड फॉसिल था। ही कॉल्ड इट ऑस्ट्रेलोपिथेकस मीनिंग साउथ अफ्रीकन एप। किसने? रेमंड डार्ट ने इसको बोला ऑस्ट्रेलोपिथेकस मीनिंग साउथ अफ्रीकन एप या फिर साउथ एप ऑफ अफ्रीका। ठीक है, इसको याद रख लेना। साउथ अफ्रीकन एप बोलेंगे या फिर साउथ सदर्न एप ऑफ अफ्रीका बोलेंगे, या फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस को नाम दिया ही किसने दिया? रेमंड डार्ट ने। नाम याद रखना, रेमंड डार्ट। साल था 1924 और ये एक चाइल्ड फॉसिल था। क्या था? एक चाइल्ड फॉसिल था। ठीक है, फॉर कन्वीनियंस एलएसबी लीकी क्लासिफाइड द ऑस्ट्रेलोपिथेकस फॉसिल्स इन 5 स्पीशीज। 5 स्पीशीज में उन्होंने क्लासिफाई किया। कितनी स्पीशीज में? 5 स्पीशीज में। देखो ये वेरिएंट्स हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस के, बताया था। अब वेरिएंट्स में कोई फिट होगा, कोई अनफिट होगा। जो फिट होगा वो इवोल्यूशनरी लाइन में आगे बढ़ेगा, मॉडर्न मैन बन जाएगा। जो अनफिट होगा एनवायरमेंट में अडेप्ट तो करेगा पर नेचर उसे सेलेक्ट नहीं करेगा, जिसके चक्कर में वो अनफिट होकर आगे जाके समाप्त हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे। तो मैं 5 वेरिएंट्स बता रहा हूं, 5 स्पीशीज बता रहा हूं ऑस्ट्रेलोपिथेकस में। सबसे पहला है ए अफ्रीकनस, मत ए बोले तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकनस। फिर है ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस या फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस बॉयसी। इसके बारे में बात कर चुका हूं। ठीक है, यही बोला था ये अनफिट वेरिएंट है। एक है ए अफ्रेंसिस। ठीक है, फिर है ए नहीं है, होमो हैबिलिस, देन ए एनामेंसिस। होमो हैबिलिस बताया था ना कि टूल मेकर था ये। एक ऐसा ऑस्ट्रेलोपिथेकस जिसने टूल बनाया है वो होमो हैबिलिस है। और एलएसबी लीके के हिसाब से होमो इरेक्टस नहीं है, ये होमो हैबिलिस ही है जो मॉडर्न मैन का एंसेस्टर है। ठीक है, एलएसबी लीकी बिल्कुल नहीं मानते थे कि होमो इरेक्टस इज एन एंसेस्टर ऑफ मैन। वो उनका ये कहना था कि इन स्पाइट ऑफ होमो इरेक्टस इट इज होमो हैबिलिस विच इज एंसेस्टर ऑफ मैन। आगे बताऊंगा। इतना समझ में आया? तो ये 5 याद रखना, अफ्रीकनस, रोबस्टस या फिर बॉयसी, फिर एफ्रेंसिस, देन होमो हैबिलिस, देन एनामेंसिस। देखो नोट्स सामने रखना, तभी जो बोल रहा हूं वो मैच कर पाओगे, वरना चीजें दिमाग में नहीं रहेंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब एक डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को समझो। ठीक है, ए अफ्रीकनस है, ए रोबस्टस है, ए अफ्रेंसिस है और ए होमो हैबिलिस है। ठीक है, अब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन एरिया दे रखे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एरिया याद रखना, सब जो हैं ये वही हैं, अपने अफ्रीका के रीजन से ऑस्ट्रेलोपिथेकस के। ठीक है, अब मेजर तौर पे जो काम किया है वो लीकी ने किया है, लीकी। ठीक है, अब देखो, दो अफ्रीकनस का डिस्ट्रीब्यूशन साउथ अफ्रीका मारो, रोबस्टस का भी साउथ अफ्रीका है। ठीक है, अफ्रेंसिस का भी इथियोपिया भी साउथ अफ्रीका में, होमो हैबिलिस भी साउथ अफ्रीका में ही है, ओल्डुबाई गॉर्ज। ठीक है, आप इसमें एकदम स्पेसिफिक होकर डिस्ट्रीब्यूशन याद मत करना, याद हो गया तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, मैं बेसिकली में पढ़ के बता रहा हूं। अफ्रीकनस में कानस अफ्रीकनस, टुआंग में, माकापंस घाट में, स्टर्क फॉन्टीन में, साउथ अफ्रीका में है। आप सीधे याद रखिए कि साउथ अफ्रीका में पाए गए हैं। रोबस्टस भी साउथ अफ्रीका में, क्रॉम्ड्राई, स्वार्टकार्न मत याद करो, सीधे साउथ अफ्रीका लिखो। ठीक है, एफ्रेंसिस में एथियोपिया में पाया जाता है और इसको लूसी मैन भी बोलते हैं, फिर लूसी ऑफ जॉनसन भी बोलते हैं। ठीक है, और होमो हैबिलिस ये है ओल्डुबाई गॉर्ज से पाया गया है। ओल्डुबाई गॉर्ज पे लीकी ने काम किया था, जहां से होमो हैबिलिस भी मिला था, इरेक्टस भी मिला था, मैं बताऊंगा आगे जाके। होमो इरेक्टस इज ऑल्सो फाउंड फ्रॉम ओल्डुबाई गॉर्ज,
ठीक है, लीकी फाउंडेड। और ओल्डुवाई गॉर्ज को बोला जाता है सेंटर ऑफ इवोल्यूशन, ड्रामा ऑफ इवोल्यूशन हैज बीन देयर इज ओल्डुवाई गॉर्ज। तो ओल्डुवाई गॉर्ज पे एक क्वेश्चन बना था लास्ट ईयर, ठीक है। अब ओल्डुवाई गॉर्ज में यही सब लिखना था कि लीकी का नाम डाल दो, होमो हैबिलिस डाल दो, होमो इरेक्टस डाल दो, ठीक है, और सेंटर ऑफ इवोल्यूशन, ड्रामा ऑफ इवोल्यूशन, इस तरीके से डाल देते, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो ये अलग अलग वेरिएंट्स है, अलग अलग स्पीशीज हैं। तो अब हमें इन्हें पहचानना है। देखो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, बहुत कम कम चीजें मिलेंगी। दांत वात तो स्केलेटन वगैरह में दांत वात तो रह ही जाता है, डेंटल आर्केड वगैरह तो मिल जाता है, ठीक है। अब उधर देखो रामापिथेकस में भी कुछ मिला थोड़ी था, सब हड्डियां वड्डियां सब गल गई थी, ठीक है। अब जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस में कुछ कुछ चीजें दिखनी स्टार्ट होंगी, ठीक है। एकदम से कुछ नहीं दिखेगा, मतलब सब कुछ नहीं दिख जाएगा। स्केलेटन तो देखते हैं ना, ढांचा, हड्डियों का ढांचा, वो नहीं मिलेगा। वही वही चीज दिखेगी जिसका डिके रेट कम होगा। बात समझ में आ रही है। तो इसमें भी कुछ खास दिखा नहीं, हमें कुछ मिला नहीं खास, ठीक है। और इनफैक्ट इंडिया में तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मिला ही नहीं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए, कुछ कुछ चीजें ये सजेस्ट करती हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस वाज देयर, बट क्लियर एविडेंस ऑफ द स्केलेटन और द बोन्स is not visible in Indian subcontinent. It is majorly found in South of in African continent. इतना क्लियर हुआ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अफ्रीकनस को देखिए, इसका पैराबोलिक डेंटल आर्केट हमें दिखा। जैसे ही पैराबोलिक डेंटल आर्केट है, इट इज एन एंसेस्टर ऑफ मैन। समझ में आया? पैराबोलिक, पैराबोलिक याद हो गया? क्यों? एप और मैन में डिफरेंस कराया था ना। मैन मतलब सारे फॉसिल्स वाला भी सब सेम फीचर्स शेयर करेंगे। तो पैराबोलिक डेंटल आर्केट इज अ फीचर ऑफ अ फॉसिल मैन। तो अनडाउटेडली एंसेस्टर ऑफ मैन। ए अफ्रीकनस जो है ये एंसेस्टर ऑफ मैन रहा है। देखो, एंसेस्टर ऑफ मैन का मतलब ये मत सोचना कि मतलब हम इसको लाइन में दिखाएंगे, वो मैं अरेंज करूंगा आगे जाके। मतलब ये जो है इवोल्यूशनरी लाइन में अपने आप को कहीं रखा है, ठीक है, फिट वेरिएंट में। इतना समझ में रखो बस, ठीक है, ज्यादा मत दिमाग को लगाना, ठीक है, बस इतना। अफ्रीकनस इज एन अनडाउटफुल एंसेस्टर ऑफ मैन बिकॉज ऑफ इट्स डेंटल आर्केड, क्योंकि सबसे पहले आप डेंटल आर्केड ही चेक करते हैं। अब रोबस्टस का मिला। अब ये पता है ये इतने सारे क्यों मिले हैं? क्योंकि एक ज्योग्राफिकल टाइम में ये सब मिले हैं। मतलब ये जो है कंटेम्पररी हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? एक ही पीरियड में मिल रहे हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के टाइम में सब मिल रहे हैं, इसका मतलब ये कंटेम्पररी है। अभी आगे और दिखाऊंगा और मिलेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट स्पीशीज हैं, डिफरेंट वेरिएंट्स हैं ऑफ अ पर्टिकुलर फॉसिल्स, ठीक है, फॉसिल मैन के। इतना क्लियर हुआ। अब रोबस्टस मैंने उठाया। रोबस्टस का जैसे मैंने देखा ये तो यू शेप्ड है। क्या? डेंटल आर्केड इसका यू शेप्ड है। इट इज मोर एप लाइक, ठीक है, एप लाइक है। तो इट इज नॉट एन एंसेस्टर ऑफ मैन, रादर इट इज अ एप। ये एप है, ठीक है, ए रोबस्टस या फिर ए बोइसी। इतना क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं ए अफ्रेंसिस। ए अफ्रेंसिस का भी पैराबोलिक डेंटल आर्केड है, इसका मतलब ये भी एंसेस्टर ऑफ मैन है। होमो हैबिलिस का भी पैराबोलिक डेंटल आर्केड है, तो ये भी एंसेस्टर ऑफ मैन ही है, ठीक है। तो बस ए रोबस्टस जो है अनडाउटफुल, इट इज नॉट एन एंसेस्टर ऑफ मैन। बाकी सारे अनडाउटफुली एंसेस्टर ऑफ मैन है, ठीक है। ए वर्सेस बोइसी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ओल्डुवाई गॉर्ज की बात कर रहा हूं। ओल्डुवान टूल है, ठीक है। फर्स्ट एविडेंस ऑफ कल्चरल एवोल्यूशन यहीं से मिलता है। ओल्डुवाई गॉर्ज का ओल्डुवान टूल जो है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्चर एवोल्यूशन, हेंस ओल्डुवाई गॉर्ज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ द फॉसिल रिमेन्स। इतना क्लियर? रोल है वो, टूल नहीं है, ठीक है। या फिर लिख सकते हो कि ओल्डुवान टूल इज एन इंपॉर्टेंट टूल इन द हिस्ट्री ऑफ द फॉसिल रिमेन्स। देखो, सबसे पहले जो है होमो इरेक्टस और होमो हैबिलिस कहां मिल रहे हैं? ओल्डुवाई गॉर्ज में, ठीक है। तो सबसे पहला टूल वहीं बना होगा, वही तो बेसिस हुआ, ठीक है। ये बोला जाता है कि जो होमो हैबिलिस है वो टूल बना रहा था, लेकिन वो जो है वो किसका कंटेम्पररी है? वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का कंटेम्पररी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो इरेक्टस आया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस वर नॉट कंटेम्पररी, बट बोथ वर मेकिंग टूल्स। In fact, Homo habilis was a contemporary of Australopithecus, which suggests that Australopithecus in its later stage has the tendency to produce tools. इतना क्लियर हुआ? तो Australopithecus was not a tool maker, rather it was a tool user, but a variant of Australopithecus. An advanced version of Australopithecus, that is Homo habilis, has the tendency to make tools, ठीक है, but due to its contemporary nature, owing to other variants, ठीक है, जो और वेरिएंट्स थे उनके साथ वो था, इसीलिए उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस में रखा गया। और यही रीजन था एलएसबी लीकी का, उसने ये बोला कि होमो हैबिलिस ही एंसेस्टर ऑफ मैन है, ठीक है, होमो इरेक्टस नहीं है, क्योंकि होमो हैबिलिस के पास स्पेशलाइज्ड फीचर्स नहीं थे जो होमो इरेक्टस के पास थे। मैं आगे बताऊंगा। होमो इरेक्टस के पास कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड फीचर्स थे, ठीक है, बात समझ में आ रही है, जो ये सजेस्ट करते थे कि वो जो स्पेशलाइज्ड फीचर्स है आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे, बट वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हुए थे।
क्या फीचर्स थे? वो हैवी सुप्राऑर्बिटल रिजेस, हैवी ऑक्सीपिटल टोरस, ठीक है, और स्कल बोन बहुत थिक थी होमो इरेक्टस की, ठीक है, पर ये फीचर्स आगे नहीं हुए। तो एक इवोल्यूशनरी रिवर्सल से गुजरा है होमो इरेक्टस वाली स्टेज, जो डॉल्स रूल को निगेट करती है। मैं बताऊंगा आगे जाके व्हाट इज डॉल्स रूल। डॉल्स रूल ये बोलता है कि जो इवोल्यूशन की स्टेज है वो एक ही डायरेक्शन में जाती है, इट इज नॉट इररिवर्सिबल, ठीक है, इट इज नॉट रिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल नहीं है, बात है, हाँ, इट इज इररिवर्सिबल, ठीक है, और यूनी डायरेक्शन होती है इवोल्यूशन, ठीक है, जैसे वो बोलते हैं ना क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म वाले, वही चीज है, डॉल्स रूल यही बोलता है, मैं बताऊंगा आगे जाके, ठीक है। तो ओल्डवान टूल क्या है? ठीक है, एक ऐसा टूल जो पहली बार पाया गया कहां पे? ओल्डवाई गॉर्ज में, ठीक है, पहला जो टूल बना है उसे ओल्डवान टूल बोला गया। एवरी मैन इज यूनिक, फॉलो योर ओन मेथड, हमको अपने मेथड से आंसर्स लिखने होंगे। अब देखो, होमो हैबिलिस है, होमो मतलब टूल मेकर, हैबिलिस मतलब ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इतना याद हुआ। एक ऐसा ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो टूल बना रहा था। टूल क्यों बनाएगा? अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए। इतना क्लियर हो? अब हम डिबेट में करेंगे, ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक है। अब डिबेट में घुसते हैं। डिस्कशन क्या है, डिबेट क्या है? वेदर एंसेस्टर ऑफ मैन और नॉट। फीचर्स आप लिख सकते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के फीचर्स लिख देंगे ना। किस तरह के फीचर्स? वही अपने डेंटल आर्केड वगैरह सब वही मारना, सेम चीजें डलेंगी, ठीक है, बात समझ में आ रही है? बस होमो इरेक्टस में बताऊंगा कुछ स्पेशलाइज फीचर जो अभी बोल रहा था मैं, बाकी सब चीजें सेम है, ठीक है, जो अभी तक हम पढ़े हैं, ठीक है। एप और मैन के डिफरेंस में जो मैन के फीचर्स हैं वही तो शेयर हो रहे होंगे, और ये जो है एप और मैन के बीच के ट्रांजिशन ही तो हैं, अब वही फीचर्स आप डाल देंगे, ठीक है। बाकी आप जो अपना वो डालोगे क्या, ऑस्ट्रेलोपिथेकस वो इरेक्ट होने की कोशिश कर रहा था, ब्रेन साइज बढ़ रहा था, लार्जर देन रामापिथेकस एंड स्मॉलर देन इरेक्टस, टीथ साइज स्मॉलर देन रामापिथेकस बट लार्जर देन इरेक्टस, इस तरह से आप दिखाएंगे, फीचर्स में डालेंगे, ठीक है। और क्या डाल सकते हो कि पैराबोलिक डेंटल आर्केड, ठीक है, आईसीपीएम का रेशियो 2:2:3, और सोचो और क्या डालोगे, सेक्टोरियल या फिर बाइकस्पिड, वो कर लोगे तुम, ठीक है। और बताओ और क्या सोच रहे हो, ठीक है। बाकी हम डालेंगे कि लेस एस कर्व्ड है, या फिर जो अपनी ये अपनी स्पेक्ट्रम, ये क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम है, बाकी वो फीचर्स अपना डाल देंगे। लंबर कर्व इज गोइंग टू अपीयर, ठीक है, और इज ट्राइंग टू स्टैंड डायरेक्ट, इस तरह से बना देना फीचर्स, कोई दिक्कत नहीं होगी। 3-4 मारना बहुत है, ज्यादा नहीं। अब आगे बढ़ रहा हूँ, डिबेट मतलब डिस्कशन में एंटर करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन यही है, वेदर एंसेस्टर ऑफ मैन और नॉट, क्या वो एंसेस्टर ऑफ मैन है या नहीं है? कौन? होमो इरेक्टस, सॉरी ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। अब इश्यू ऑफ डिबेट कहां पे आता है? अफ्रीकनस और अफ्रेंसिस में है। नॉट एन इश्यू ऑफ डिबेट। रोबस्टस तो पता ही है, नॉट एंसेस्टर क्योंकि उसका यू शेप था। बॉयसी जो है एक ही चीज है दोनों मिला के, और होमो एबिलिस इज एन एंसेस्टर ऑफ मैन, ये हमारा इश्यू ऑफ डिबेट नहीं है, ठीक है। एविडेंस ऑफ टूल मेकिंग है और होमिनिड फीचर्स उसके अंदर है। इतना क्लियर हुआ? अब कहां का डिबेट है? अफ्रीकनस और अफ्रेंसिस में डिबेट है। हमें अब ये प्लेस करना है कि ये कहां कौन सी स्टेज पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है? ये फिट वेरिएंट में है भी या नहीं है, ये समझने की कोशिश करनी है हमें, अब आगे बताएंगे। तो कौन नहीं, कौन एंसेस्टर ऑफ मैन नहीं है? रोबस्टस और वॉइसी नहीं है, और होमो हैबिलिस एंसेस्टर ऑफ मैन है। अफ्रीकनस और अफ्रेंसिस की हमें लोकेशन प्लेस करनी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अमंग, ये नाम है पैलियोंटोलॉजिस्ट, फॉसिल एक्सपर्ट्स को बोलते हैं पैलियोंटोलॉजिस्ट, पैलियोंटोलॉजिस्ट, या मार्क कर लो से। दीज ऑस्ट्रेलोपिथेकस फॉसिल्स फ्रॉम विच मैन हैज इवॉल्व्ड फॉलोइंग फाइलोजेनी हैज बीन प्रपोज्ड, ठीक है। अब फाइलोजेनेटिक स्टेटस है, कौन सा फॉसिल कहां लोकेट कर रहा है, कौन फिट वेरिएंट है, कौन अनफिट वेरिएंट है, कौन सा फॉसिल डाइवर्ज कर रहा है, यह बताने की कोशिश है। ये पैलियोंटोलॉजिस्ट ने काम किया, यही फाइलोजेनेटिक स्टेटस है, ठीक है। ये डिबेट्स हमें लिखनी पड़ेंगी। सबसे पहला नाम याद रखना, पीबी टोबियास का 1980 में, वहां मैंने आपको 3-4 नाम याद कराए थे, कहां पे? रामापिथेकस में। बताओ, एक था फ्रेयर 1974, एक था हमारा ईएल साइमस 1977, और एक पिलबीम था जिसने इनको करेक्ट किया था 1977 में। ये 3 नाम रामापिथेकस के साथ डालने हैं। अब यहां पे जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस में पहला नाम है पीबी टोबियास 1980 में, फिर एक नाम है जॉनसन एंड किम्बेल 1981 में, फिर है रंडेल आर स्केलेटन, ठीक है। बस यही 3 नाम याद रखने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? नाम याद रखने पड़ेंगे, बस टोबियास याद कर लो, ठीक है, जॉनसन एंड किम्बल याद कर लो, और अपना लास्ट में रैंडल याद कर लो, फिर स्केलेटन याद कर लो, बस इतना ही रखो और फिर उनका यूज करो। देखो अब पीबी टोबियास आ गए हैं, वो बात करेंगे, ये समझाएंगे कि कौन सा फाइलोजेनेटिक स्टेटस कहां है, मतलब किस तरह पे कौन सा जो वेरिएंट है वो लोकेटेड है। आप देखो बताते हैं। he proposed a phylogeny in which he placed A. afrensis within A. africanus। ये बोलते हैं कि A. afrensis जो है वो A. africanus के अंदर है, ठीक है, मीनिंग thereby man has evolved from africanus, ठीक है। अब देखो डायग्राम पे आओ पीछे, वहां समझ में आएगा।
इन्होंने ये बोला कि ए अफ्रेंसिस जो है अफ्रीकनस के अंदर है, ठीक है। अब ए अफ्रेंसिस इज अ सबसेट ऑफ ए अफ्रीकनस, ठीक है। और जो हमारा मैन है वो इवॉल्व करा अफ्रीकनस से, ठीक है। तो ए अफ्रीकनस में ए अफ्रेंसिस है, ए अफ्रेंसिस इज अ सब पार्ट ऑफ ए अफ्रीकनस, और एक्चुअली इट इज ए अफ्रेंसिस जो मॉडर्न मैन में बना है। अब डायग्राम देखो, ए अफ्रीकनस से होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस, अब होमो इरेक्टस से निएंडरथल, मॉडर्न मैन। अब ये होमो हैबिलिस अफ्रीकनस क्या है? ये तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैं। उन्होंने बोला पहले अफ्रीकनस था, फिर उससे होमो हैबिलिस बना, और ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस की स्टेज ही है। देखो, होमो हैबिलिस इज एन एडवांस वर्जन ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, शेयरिंग अ कॉमन टाइम पीरियड, ठीक है। एक टाइम पीरियड था ना, जैसे कोई टाइम पीरियड स्टार्ट होगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के फीचर्स आए दिख रहे हैं हमें, एंड होते होते कुछ फीचर्स जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, प्रोग्रेसिव वर्जन में। तो होमो हैबिलिस वाज अ प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ये बोला गया है कि अफ्रीकनस पहले था, उसके बाद होमो हैबिलिस बनता है, फिर इरेक्टस, फिर निएंडरथल एंड मॉडर्न मैन। और ए अफ्रीकनस का एक छोटा सा सब पार्ट है ए अफ्रेंसिस, ठीक है। ए अफ्रेंसिस है ना, ए अफ्रेंसिस है, हाँ, चेक कर लो और उसको सही कर लो, ए अफ्रेंसिस है। ए अफ्रीकनस के अंदर ए अफ्रेंसिस है, ठीक है। फिर ए अफ्रेंसिस इज अ पार्ट ऑफ ए अफ्रीकनस। अब आए जॉनसन एंड किम्बल 1981 में, अब वो बात करेंगे, ठीक है। 1980 में ये बोल के चले गए। इन्होंने प्रपोज किया फाइलोजेनी इन विच ही प्लेस्ड ए अफ्रीकनस विद ए रोबस्टस। इन्होंने बोला कि ए अफ्रीकनस जो है, आप गलत बोल रहे हैं, ये ए अफ्रीकनस जो है ये फिट वेरिएंट का पार्ट बना ही नहीं, और एक्चुअली इट इज ए अफ्रेंसिस, ए अफ्रेंसिस से ही मॉडर्न मैन बना है, ये इन्होंने बोला, ठीक है। और क्या बोला वो ये बोले कि ए अफ्रीकनस जो है वो फिट वेरिएंट नहीं था, जो इवॉल्व तो करा, ठीक है। देखो, नेचर ने अडेप्ट किया, उसने इवॉल्व किया, उसके बाद इवॉल्व करके वो रोबस्टस बॉयसी बन गया, जो खुद में अनफिट था, अनफिट पॉपुलेशन थी, वो वहीं में समाप्त हो गई। तो ए अफ्रीकनस और ए रोबस्टस बॉयसी एक उस पॉपुलेशन को फॉलो कर रहे थे जो अनफिट थी। तो ये वो बोल के, अगर जॉनसन एंड किम्बल, किसी को कुछ पता नहीं है, सब प्रिडिक्शंस हैं और अपने दिमाग से लगाए हुए तरीके हैं, ठीक है, आर्कोलॉजी और पैलेंटोलॉजी का इस्तेमाल करके, ठीक है। जॉनसन एंड किम्बल ये काम कर रहे थे। इन्होंने ये बोला कि इट इज ए अफ्रेंसिस विच इवॉल्व्ड इनटू मॉडर्न मैन, एंड इट इज नॉट ए अफ्रीकनस दैट इवॉल्व्ड इनटू मॉडर्न मैन, रादर ए अफ्रेंसिस एंड ए अफ्रीकनस डाइवर्ज्ड, एंड ए अफ्रीकनस फॉर्म्ड एन अनफिट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन बाय इवॉल्विंग इनटू ए रोबस्टस और ए बॉयसी। इतना याद हुआ भाई, ये बहुत डीप है। एक बार डायग्राम्स रट लेना, बस डायग्राम्स रट लिए, खत्म कहानी। डायग्राम पेल दो, ठीक है, जॉनसन एंड किम्बल लिखो, डायग्राम पे लो, जो उसके ऊपर ये डालो, पीबी टोबियास लिखो, डायग्राम पे लो, ठीक है, काम हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रेंडल आर स्केलेटन 1986, स्केलेटन ने क्या बोला? स्केलेटन एंड अदर्स आए, उन्होंने प्रपोज किया फाइलोजेनी इन विच ही रिगार्डेड ए अफ्रेंसिस एन एंसेस्टर ऑफ ए अफ्रीकनस विच फर्दर इवॉल्व्ड इनटू मॉडर्न मैन। ये क्या बोल के गए? इन्होंने बोला कि भाई रुको, एक्चुअली इट इज ए अफ्रेंसिस, उसके बाद बना ए अफ्रीकनस, ए अफ्रीकनस से दो चीजें डाइवर्ज हुई, एक रोबस्टस बॉयसी बना, ठीक है। देखो क्या होता है, बताया था तुम्हें, एक पॉपुलेशन है ए अफ्रीकनस, डायग्राम में देखो, ए अफ्रीकनस जो है दो हिस्सों में बट गया, सपोज करो दो हिस्सों में कैसे बटेगा, डिफरेंट एनवायरमेंट है, ठीक है। एक एनवायरमेंट में अडेप्ट होके वो बना रोबस्टस बॉयसी, और एक एनवायरमेंट में अडेप्ट बन के बना वो होमो हैबिलिस। दिख रहा है ना, डायग्राम को देखो, भी बोल रहा हूं, ए अफ्रीकनस में एक बना रोबस्टस बॉयसी, एक बना होमो हैबिलिस। अब एनवायरमेंट में अडेप्ट हो गया, पर नेचर ने सिलेक्ट किया क्या? नहीं किया, ठीक है। नेचर ने होमो हैबिलिस को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। नेचर ने रोबस्टस बॉयसी को सिलेक्ट नहीं किया, एनवायरमेंट में अडेप्ट होने के बावजूद भी, ठीक है। तो वो अनफिट पॉपुलेशन का पार्ट बना और वो एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है। ये बोले स्केलेटन, रेंडल आर स्केलेटन। क्लियर हुआ? ठीक है। तो होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस बना, होमो इरेक्टस से निएंडरथल बना, निएंडरथल से मॉडर्न मैन बना। अब ये डायग्राम मार देना स्केलेटन में, रेंडल आर स्केलेटन में। ही ट्राइड टू प्रोवाइड अ बैलेंसिंग व्यू, बैलेंसिंग व्यू प्रोवाइड नहीं। देखो लास्ट में पिलबीम ने किया था, इसमें स्केलेटन ने किया। 1986 के बाद और भी फॉसिल्स पाए गए, फॉसिल जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस के वेरिएंट्स पाए गए, जिसमें एक था ए एनामेंसिस, आगे जो है ना ए अफ्रेंसिस, स्पेलिंग सही कर लेना, ठीक है, नोट्स भेजूंगा फॉसिल्स के, उसको देख के सही कर लेना। फिर आया ए एनामेंसिस, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय लीकी, लीकी कर रहा था 1995 में, लेक तुर्काना से उन्होंने डिस्कवर किया एनामेंसिस। अब उन्होंने कैसे बताया कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस का ही टाइम है, का ही वेरिएंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जियोलॉजिकल टाइम वो शेयर कर रहा था, ठीक है। फिर आया ए रेमिडस, इट वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम इथियोपिया बाय
टिम वाइट एंड अदर्स, बस इसको बस याद कर लो, रटना नहीं है, नाम वो तीनों याद रखना। ए अनामेंसिस, ए रामिडस, ए घड़ी मिला 1996 में, ए सेडिवा मिला 2008 में। दीज फॉसिल्स वर डिस्कवर्ड 1995 के बाद। तो अनामेंसिस मिला, रामिडस मिला, घड़ी मिला, सेडिवा मिला, खूब सारे फॉसिल्स मिले। ठीक है, अब ये डिस्कवर होते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएंट्स हैं। अब हम इनको प्लेस करना है कि कौन सा फिट वेरिएंट का पार्ट बनेगा, कौन सा अनफिट वेरिएंट का पार्ट बनेगा। तो फिर ये बनाई गई है, ठीक है, क्या बनाई गई है, ये बोला गया है कि ए रामिडस सबसे पुराना था ऑस्ट्रेलोपिथेकस में, फिर ए अनामेंसिस आया, देन ए अफ्रेंसिस आया, ए घड़ी आया, देन ए सेडिवा आया, देन होमो हैबिलिस आया, होमो इरेक्टस आया, देन निएंडरथल आया, देन मॉडर्न मैन आया। देखो होमो हैबिलिस के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऊपर अरेंज करना था बस, ठीक है, इतना क्या हुआ, राग सी याद रख लो, राग सी, राग सी, रामिडस, अनामेंसिस, अफ्रेंसिस, घड़ी, सेडिवा, ठीक है। और दूसरी बात, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप पीछे के 3 याद रखना, ठीक है। अभी और आगे कुछ मिल गया तो फिर और जुड़ जाएंगी चीजें, ठीक है। ना कोई साल याद करो ना कुछ याद करो, बस पीछे का याद रखना, वो 3 नाम जो है उन्होंने क्या फाइलोजेनी दी है, ठीक है। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, कल्चरल स्टेटस ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस, वेदर ऑस्ट्रेलोपिथेकस मेड टूल और नॉट, क्या ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने टूल बनाए या नहीं, इज स्टिल डिबेटेबल, ठीक है, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि एडवांस्ड ऑस्ट्रेलोपिथेकस की एक स्पीशीज है, ठीक है, जो एक्चुअली में होमो इरेक्टस से मॉडर्न मैन की तरफ कन्वर्ट हुई, होमो हैबिलिस, वो टूल बना रहा था, ये सामने आ रहा है ऑल्ड बाय गॉड से, ठीक है, लीकी ने जो खोज करी, ठीक है। दो सम टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम साउथ अफ्रीकन ऑस्ट्रेलोपिथेकस, बट वेदर दीज टूल्स आर मैन मेड और अपीयर टू बी टूल बिकॉज ऑफ यूज इज नॉट क्लियर, क्या वो एक्चुअली में टूल मैन ने बनाए या फिर वो यूज करने की वजह से वो टूल बन गए, ठीक है, ये कंफ्यूजन है। कई बार अगर कोई पत्थर है बार बार यूज करो उसे, फेंक फेंक के गोल हो जाएगा ना वो, तो वो गोल हो गया खुद ब खुद, बात समझ में आ रही है, खुद ब खुद गोल हो गया, तो वो मैन ने थोड़ी बनाया, तो मैन वॉज यूजिंग दैट स्टोन एंड इन द प्रोसेस दैट स्टोन अपीयर्स टू बी ए टूल, ठीक है, तो उसको ये तो नहीं बोलेंगे कि मैन इज अ टूल मेकर, ठीक है, रादर इट वॉज अ टूल यूजर इन ऑस्ट्रेलोपिथेकस स्टेज, बट इट इज अ डिबेटेबल टॉपिक दैट वेदर ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैव क्रिएटेड टूल्स और नॉट। एक्चुअली इन होमो इरेक्टस स्टेज और होमो हैबिलिस स्टेज इट इज नॉट एन इश्यू, होमो हैबिलिस में थोड़ा बहुत डिबेट है, लेकिन ऑल्डबाई गॉड्स में जो भी पाया लीकी ने, उसने ये दिखाया कि होमो हैबिलिस हैव द कैपेसिटी टू मेक टूल्स, इसीलिए नाम के आगे होमो लिखा है, होमो बोले तो टूल मेकर, इतना क्लियर हुआ। देखो ऑल्डबाई गॉड्स पे क्वेश्चन बना था, होमो हैबिलिस मिला है, होमो इरेक्टस मिला है, और रोबस्टस और बॉयसी भी वहीं मिले हैं, उसके फॉसिल्स भी वहीं मिले हैं, रोबस्टस बॉयसी के। ऑल्डबाई गॉड्स को एक बार देख लीजिएगा यूट्यूब पर सर्च करके और पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। ड्यू टू दीज रीजंस ऑस्ट्रेलोपिथेकस डज नॉट डिजर्व द डेजिग्नेशन ऑफ होमो टूल मेकर, और इसीलिए मेजर तौर पे मेजोरिटी क्या बोल रही है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस वाज अ टूल यूजर, और कहीं उसने टूल बनाए भी तो इट इज नॉट कंफर्म, तो इसीलिए उसे टूल मेकर नहीं बोला गया। पर इतना तो बोला गया कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस सेट्स द स्टेज फॉर द होमो इरेक्टस टू मेक टूल इन एन एडवांस वर्जन टू विच इट लेटर मेड चॉपर, चॉपिंग, हैंड एक्स, फिर आगे जाके इमर्ज करके जब वो निएंडरथल बनेगा तो क्या बनाएगा बताओ, बोरर बनाएगा, पॉइंट बनाएगा, क्लीवर बनाएगा, स्क्रेपर बनाएगा, फ्लेक कल्चर आएगा, मोस्टीरियन कल्चर आएगा, उसके बाद जब मॉडर्न रेस बनेगी तो क्या बनाएगा, ब्लेड बनाएगा, ब्यूरिन बनाएगा, केव आर्ट बनाएगा, बोन आर्ट बनाएगा, ठीक है। फिर मॉडर्न मैन जब आगे बढ़ेंगे तब माइक्रोलिथ बनाएंगे, कंपाउंड टूल बनाएंगे, उसके बाद वो पॉलिश टूल बनाएंगे, एग्रीकल्चर आएगा। बात समझ आ रही है, ये धीरे धीरे हो रहा है, ये एक कल्चर का इवोल्यूशन है, जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हम पढ़ते हैं उसके साथ चलेगा पैरेलली, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। होमो हैबिलिस इन फीचर्स एंड कैरेक्टर्स रिजेंबल्स मोर होमो इरेक्टस, ठीक है, बट सिंस इट वाज कंटेम्पररी टू द अदर फॉसिल्स ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस इट वाज केप्ट इन दिस कैटेगरी। बता चुका हूं, होमो हैबिलिस जो है होमो इरेक्टस की तरह ज्यादा था, टूल बना रहा था ना, पर उसका जोग्राफिकल जो टाइम था वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंडर था, ठीक है, इसीलिए उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस के साथ रखा गया है। तो होमो हैबिलिस इज अ ट्रांजिशनरी फॉसिल, याद रखना। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस खत्म हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।